ये देखिए हकीकत ये है, वो सोचती हैं, वो पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन वो बाबा साहब को नहीं पढ़े। वो जो इन मनवादियों का लिखा हुआ है उसको पढ़ा। अगर वो महिलाएं बाबा साहब के कामों को पढ़ लें, सावित्रीबाई फुले के कामों को पढ़ लें, रमाबाई के त्याग को पढ़ लें, तो ये लोग समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। वो पढ़ा लिखा आदमी जो है वो आज जाता पत्थर पे कहता है, गोबर से कहता है भगवान हमारी तकदीर बना दे, हमें एक बालक दे दे। अरे बेवकूफ, वो तुझे बालक देता क्या, वो तेरी तकदीर बना देगा। बाबा साहब को पढ़ना, बाबा साहब को जो पढ़ लेगा, बाबा साहब को जो पढ़ लेगा वो कभी कहीं पत्थर पे अपना सर नहीं मारेगा। अभी तक लोग पढ़े नहीं, केवल बाबा साहब को सुना है, बाबा साहब को सुना है, पढ़ा नहीं। और जो सुनता है तो सुनने में कोई और बढ़िया बात कर देता है तो वो उसकी बात की तरफ चला जाता है, लेकिन जो पढ़ लेता है बाबा साहब को तो वो उसी आधार पर चलता है। तो आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख लिए हैं, तो बाबा साहब को जानते हैं कि आज हमारे अंदर जो चमक है, हमारे नौजवान जो आज इधर उधर हो रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है जो हमारी चमक है। नहीं तो हम लोग कुत्ते बिल्ली से बदतर थे। जहाँ कुत्ते बिल्ली पानी पी लेते थे, जहाँ पशु पानी और पीते थे, वहाँ पानी नहीं पीने पाते थे। बात यह है कि उन सब चीज़ों को आज के नौजवान पढ़े नहीं, क्योंकि वो चमक में पैदा हुए हैं। वो चमक में पैदा हुए हैं, वो अपने इतिहास को नहीं जान रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे बुजुर्गों का कितना अपमान था, हमारे बुजुर्ग किस तरह संघर्ष किए हैं जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा साहब आज जो यहाँ आए हुए हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ है। बाबा साहब ने अगर हमें वो ताकत नहीं देते तो मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती, मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती तो ये सब काम नहीं कर पाती। तो बाबा साहब का कोई ऐसा काम नहीं है, बाबा साहब ने जो दिया है उसको कोई दे नहीं सकता। और इस आधार पर जो देश के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, वो लोग आसान को मानने वाले नहीं हैं, वो केवल जातियों के मानने वाले हैं। बाबा साहब दलित समाज में पैदा होने से, लेकिन उन्होंने पूरे देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़े। नहीं तो आप जानते हैं कि 15 अगस्त को ही आज़ादी की घोषणा की, लेकिन संविधान विदेश का था, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके दे दिया, उसका जब आज़ाद हुआ 26 जनवरी नहीं वो बात तो ठीक है, 26 नवंबर को दिए, लेकिन जब घोषणा हुई 26 जनवरी 1950 को, तो तब से भारत आज़ाद हुआ। नहीं तो जो है आज़ाद नहीं था, कानून व्यवस्था यहाँ की। बाबा साहब ने सबको दिया, पूरे देश में हर जाति, हर धर्म, हर सबको दिया, लेकिन बाबा साहब को दलितों तक ही क्यों सीमित कर दिया? वो यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जो मनवादी व्यवस्था है, इन व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब को जातियों में ही रखा। क्योंकि जितने राजनीतिक हुए आप देखेंगे तो बाबा साहब को केवल दलितों का नेता कहते हैं। इनके जो छोटा नेता होता है वो समाज का नेता होता है। हम लोगों ने भी अपने टाइम में जब जागरूक हुए हैं तो हम लोग भी कहा करते थे वो ब्राह्मणों के नेता है, वो ठाकुरों के नेता है। वो तो क्यों कि हम लोग जानकारी हुई, तो जब हमको ये कह सकते हैं कि दलित, जब जो आदमी देश के लिए काम करने वाले को दलित नेता कहते हैं, तो ये लोग तो कितने हैं, क्या हैं, जो तो इनको भी तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों के नेता हैं, ये ठाकुरों के नेता हैं, ये जो है बैकवर्डों के नेता हैं। तो बात यह है, उस बात को मजबूत करने के लिए साहब कांसी राम जी ने सारी जातियों को तोड़ते हुए उन्होंने बहुजन समाज नाम दिया। सर एक सवाल खड़ा होता है, इसमें आपका तजुर्बा है, आप मुझे ठीक भी कर सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत बड़े काम किए, हाँ, लेकिन महिलाओं पर बाबा साहब को नहीं सुन पाए या पढ़ पाए या उनको देख पाए, क्या वजह आखिर उनके विचार पे महिलाएं क्यों नहीं चल रही? अभी भी पाखंडवाद में वो लिप्त हैं। हाँ। ये देखिए हकीकत ये है, वो सोचती हैं, वो पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन वो बाबा साहब को नहीं पढ़े। वो जो इन मनवादियों का लिखा हुआ है उसको पढ़ा। अगर वो महिलाएं बाबा साहब के कामों को पढ़ लें, सावित्रीबाई फुले के कामों को पढ़ लें,
रमाबाई के त्याग को पढ़ लें तो ये लोग समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। और जो लोग सर टीना ढाबी तो पढ़ी लिखी हैं, IAS हैं वो, हाँ, वो भी पाखंडवाद में वो लिप्त हैं। चमक गई, चमक में वो भूल गई हैं। और ऐसा नहीं, हमारे पढ़े लिखे लोग बहुत से चमक में भूले हुए हैं। हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो चमक में भूल गए हैं। चमक उनके अंदर ऐसी है, वो चमक देख रहे हैं लेकिन अपने हालात को नहीं देख रहे हैं, समाज के हालात को नहीं देख रहे हैं। नेता जितने भी हैं वो लोग चमक पर जा रहे हैं, समाज के हालात को नहीं देख रहे हैं। हम मंत्री बन जाए, हम नेता बन जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, उप मुख्यमंत्री बन जाए, हैं वो ये बनना चाहते हैं। समाज के हालात क्या हैं उसको नहीं देख रहे हैं कि समाज कहाँ, हमारे समाज का हालत क्या है, उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। क्या जैसा सपनों का भारत बाबा साहब चाहते थे, क्या उस राह पे भारत चल रहा है? भाई देखिए, वो तो काम हम लोगों को करना पड़ेगा, बहुजन समाज के लोगों को करना पड़ेगा। मनवादी लोग तड़ के उस काम को करेंगे। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए वो संघर्ष क्या करेंगे? संघर्ष तो हमको करना होगा। बहुजन समाज के लोग तो मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं ना। बहुजन समाज क्यों? क्योंकि वो जाने नहीं ना कि उनको आज भी ये सोचते हैं कि हमें जो कुछ मिला है इन भगवानों ने दिया है, इन देवी देवता ने। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी देवी देवता, किसी भगवान की पूजा नहीं किया और विश्व में उनका नाम है। आज जितनी मूर्तियां बाबा साहब की लगी हुई विदेशों में उतनी किसी की नहीं है। लेकिन लोग ये भूले हुए हैं, भटक रहे हैं कि जो चांस रहे देवी ने दिया। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा आदमी जो है वो आज जाता पत्थर पे कहता है, गोबर से कहता है भगवान हमारी तकदीर बना दे, हमें एक बालक दे दे। अरे बेवकूफ, वो तुझे बालक दे देगा, वो तेरी तकदीर बना देगा। बाबा साहब को पढ़ना, बाबा साहब को जो पढ़ लेगा, बाबा साहब को जो पढ़ लेगा वो कभी कहीं पत्थर पे अपना सर नहीं मारेगा। आपको एक उदाहरण मैं बता दूं, मेरी भांजी की लड़की है, वो उसके परिवार में सारे लोग पत्थरों के भगवान की पूजा बहुत करते हैं। मैंने उससे कहा, वो कहती थी नाना मैं जो है डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हमने कहा तो डॉक्टर बनना चाहती तो बाबा साहब को देख पढ़ ले, बाबा साहब को जान ले, बाबा साहब को जिस दिन पढ़ लेगी उस दिन तू डॉक्टर बनेगी। तो उसने जो है वास्तविकता पूजा पाठ करना बंद करके, और उसने इतना मेहनत किया कि आज वो जो है दूसरी साल है उसकी MBBS कर रही है। तो जो बाबा बदलाव तो आ रहा है ना, बदलाव आ रहा है, लेकिन बात है जिस तरह से बदलाव होना चाहिए, जो जिन लोगों को कुछ खाने को मिल रहा है वो लोग भूले हुए हैं, उन लोगों को भगवान दे रहा है। उन लोगों ने ये नहीं जाना है कि ये बाबा की दी हुई है। आज जो कुछ भी है, जिस भी हालात में है, वो बाबा का दिया हुआ, तुम्हारी कुछ भी नहीं है, हमारी कुछ भी नहीं है। सर ऐसा क्यों है? हम कई बहुजन नेताओं को देखते हैं जो बड़े बड़े मंचों पे भाषण देते हैं, लेकिन उनके घर में तो वही पाखंडवाद है। पाखंडवाद रहेगा ही, पाखंडवाद रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि हकीकत ये है कि वो पाखंडवादियों के साथ रहते लेकिन अपनी बात नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? क्योंकि वो डरते हैं, डरते हैं। साहब कांशीराम जी कैसे इतने पूरे समाज को एक राष्ट्रीय पार्टी को बना दिया, पूरे समाज को तैयार कर दिया। उत्तर प्रदेश में चार बार बहन जी को मुख्यमंत्री बन गई। तो क्या इसके लिए जब लोग तैयार होंगे, लोगों की सोच में परिवर्तन होगा, तभी हम इस संघर्ष में कामयाब हो सकते हैं। मनवादियों से लड़ने के लिए हमें बहुत गहराई से चलना पड़ेगा और इन भगवानों के चक्कर में जो लगा रहेगा उसका निश्चित है अपमान होना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।